નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તન નંબર 1ની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોશું। આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના हिंदी विषयनी गाला स्वाध्याय पोथीना पुनरावर्तन 1નું सोल्यूशन। जो मित्रों धोरण 7ना हिंदी विषयनी गाला स्वाध्याय पोथीना पुनरावर्तन 1નો विडियो तमे तमारा मित्रों दोस्तोने जरूरथी शेर करजो। જોઈએ આપણે તેમાં प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। नंबर 2, बेटी क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। नंबर 3, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हिजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। यदि हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो यही कामकाज अच्छी तरह चल सकता है। नंबर 4, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। नंबर 5, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें ले आता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। नंबर 6, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी अपना स्वास्थ्य नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न नंबर 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। જોઈએ, बकरी की चतुराई। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोले, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी।
आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख मिलती है कि बहुत आने पर घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हूँ। હું આ પત્ર अपने મિત્ર को लिखिए। જો અહીં તમે જોઈ શકો છો તે પત્ર અહીં તમને લખીને દર્શાવેલો છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। જોઈએ संज्ञा नर्मदा, भय, सेना, अग्नि, मनुष्यता। नंबर 2 सर्वनाम क्या, जिसको, हम, यह। नंबर 3 विशेषण थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवां, कई, तीनों और मोटा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नंबर 1, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। जवाब आवશે हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। नंबर 2, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो અહીં जवाब આવશે कि तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। तो फरी મળીશું આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના આગળના પાઠના સોલ્યુશનના વિડીયો સાથે। આપણે આ ચેનલને લાઇક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે।